आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेयरिंग के बारे में। क्या होता है लेयरिंग और किस तरीके से इसको किया जाता है, कितनी क्लासिफिकेशंस हैं इसके, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग The layering is the development of roots on a stem while it is still attached to the parent plant। तो एक स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो है हमें रूट को डेवलप करवाना होता है और वो स्टेम जो है पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होना चाहिए। The rooted stem is then detached to become a new plant growing इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स रूट्स। ठीक है, तो जब उस स्टेम पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो हम मदर प्लांट से उसे अलग कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है ग्राउंड लेयरिंग है। ठीक है, ग्राउंड लेयरिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। टिप लेयरिंग, एक सिंपल लेयरिंग है, थर्ड कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग, फोर्थ ट्रेंच लेयरिंग एंड 5 माउंट और सर्पेंटाइन लेयरिंग। ओके, एंड सेकंड नंबर पे एयर लेयरिंग। ओके, ग्राउंड लेयरिंग के 5 पार्ट्स हैं और एक एयर लेयरिंग है। तो सारे मेथड के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और डायग्राम की सहायता से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टिप लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है टिप लेयरिंग। तो इन टिप लेयरिंग द टिप ऑफ शूट्स इज बेंट टू द ग्राउंड एंड द रूटिंग टेक्स प्लेस नियर the tip or current season shoots. The tips of shoots buried 5 to 6 centimeter deep in the soil। ठीक है, एक ब्रांच होती है, ब्रांच की जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम टिप बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन को हम क्या करेंगे, ब्रांच को थोड़ा सा बेंड करेंगे और बेंड करके जो है उसको 5 to 6 सेंटीमीटर डीप सॉइल में उसे हम दबा देंगे। कीप द सॉइल वेट वेयर केन इज ब्यूरिड फॉर डेवलपिंग द रूट्स। रूटिंग इन द ब्यूरिड शूट्स टेक प्लेस विद इन अ मंथ। तो जहाँ पर हम ब्रांच को मतलब दबाएंगे तो वहाँ की सॉइल जो है वेल मॉइस्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट जो है वो सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहनी चाहिए। और कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं जो है लगभग 1 महीने के बाद देखते हैं वहाँ से उसमें रूटिंग हो जाती है। द न्यू प्लांट्स में बी डिटैच्ड द ट्रांसप्लांटेड इन द नर्सरी ड्यूरिंग स्प्रिंग। जब उसमें रूटिंग हो जाती है मतलब जब नया प्लांट बन जाता है उससे, तो मदर प्लांट से डिटैच्ड कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं और उसको नर्सरी फील्ड में लगा देते हैं। ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और गूसबेरी इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं ये ब्रांच है। तो इसको हमने क्या किया है, उसको थोड़ा सा बेंड किया है, झुकाया है और उसको 5 से 6 सेंटीमीटर डीप में जो है उसको सॉइल में दबा दिया है। दबाने के बाद देखते हैं इस तरीके से जो है नई ब्रांच निकलती है ऊपर की तरफ। जब नया ब्रांच निकल आता है, जब उससे नया प्लांट बन जाता है तो हम यहाँ से जो है मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं और उसको नर्सरी फील्ड में लगा देते हैं। अगला मेथड है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग क्या होता है देखते हैं। इन सिंपल लेयरिंग द फ्लेक्सिबल shoots of a plant
are bent downwards over the ground in the early spring or in rainy season। ठीक है, तो सिंपल लेयरिंग क्या होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम टिप लेयरिंग किए थे उसी तरीके से इसमें भी है। उसको जो है उस ब्रांच को हम हल्का सा झुकाएंगे ज़मीन की तरफ जो है झुका करके, और उसका टर्मिनल पोर्शन जो है ओपन रखते हैं और उसको इस तरीके से हम सॉइल में दबा देते हैं। रिमूव अ रिंग ऑफ बार्क और मेक अ नोच एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टिप टू इनकरेज रूटिंग। ठीक है, तो लगभग 20 से 30-25 सेंटीमीटर टिप को छोड़ करके उसमें जो है एक हम कट लगाएंगे, उसकी बार्क जो है रिंग शेप में रिमूव कर देंगे और वो जो कटा हुआ पार्ट होता है उस कटे हुए पार्ट को जो है हम यहाँ पर सॉइल में जो है दबा देते हैं। द गडलेट पोर्शन इज ब्यूरिड अप टू 7 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ एंड कवर्ड विद सॉइल लीविंग द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रांच ओपन। ठीक है, तो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर की डीप में सॉइल में जो है इसको दबा देते हैं और जो टर्मिनल पोर्शन रहता है उसको हम सॉइल के ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड द केन शूट इज प्लेस विथ वायर और वुड स्टेक्स। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है जो सॉइल में हमने दबाया है तो उसको या तो किसी केन की सहायता से या तो वायर की सहायता से या किसी वुड स्टैक्स की सहायता से उसको हम फंसा देते हैं जिससे कि वो सॉइल से डिटैच्ड ना होने पाए। कीप द सॉइल वेट वेयर केन इज़ ब्यूरिड फॉर डेवलपिंग द रूट्स। ठीक है, वहाँ की सॉइल जो है हमेशा वेल मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए। रूटिंग द प्यूरिड शूट्स टेक्स प्लेस विद इन अ मंथ। कुछ समय के बाद देखते हैं यहाँ से रूटिंग हो जाती है और हम मदर प्लांट से यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में हम उसे नर्सरी फील्ड में लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेप्स, लेमन, etc। ओके, अगला मेथड है ट्रेंच मेथड या ट्रेंच लेयरिंग। क्या होता है ट्रेंच लेयरिंग? इन दिस मेथड इट इज इम्पॉर्टेंट to establish a permanent row of plants to be propagated. The mother plants are planted at the base of a trench at an angle of 45 डिग्री in rows। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। The long and flexible stem of these plants are pegged down on the ground to form a continuous line of layered plant। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट को लेते हैं, प्लांट की ब्रांच को लेंगे, ठीक है, और उसको जो है हम एक रो में जो है 45 डिग्री रो में जो है हम ट्रेंच कर देंगे, मतलब उसको दफना देंगे। ठीक है, अंदर सॉइल के अंदर जो है उसको हम दबा देंगे। द यंग शूट्स दैट राइज फ्रॉम दीज प्लांट्स आर ग्रेजुअली माउंटेड अप टू अ डेप्थ ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर ऑटम, विंटर और एंड ऑफ सीजन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज। ठीक है, क्या करते हैं, कोई ब्रांच है तो उसको जो है हम उसमें एक नाली बनाएंगे, नाली में जो है उस ब्रांच को हम दफना देते हैं। ठीक है, मतलब दबा देंगे और उसमें जो है माउंटेड कर देंगे, मतलब उसके ऊपर मिट्टी को हम चढ़ा देंगे। लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर गहराई में उस ब्रांच को हमें या उस शाखा को हमें दबाना है। ठीक है,
एप्पल रूट स्टॉक्स M16 और M25 इसके मेन एग्जाम्पल हैं। चेरी प्लम भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम, ये हमारा मदर प्लांट्स है, मदर रूट स्टॉक, और इस तरीके से हमें सॉइल में दबा देते हैं। दबाने के बाद में इस तरीके से जो है नए प्लांट बनते हैं, और नए प्लांट बनते हैं तो उसको हम मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं। ओके, अगला मेथड है कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग। इट इज़ सुटेबल फॉर प्लांट producing long, slender and flexible shoot. It is modification of simple layering in which 1-year-old branch is alternatively covered and exposed along its length. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है एक सिंपल लेयरिंग की तरह ये होता है। एक ब्रांच को हम सेलेक्ट करेंगे और हम उसको इस तरीके से जो है हम सॉइल में दबा देंगे। The stem is girdled at different point in the ground, underground. However, the exposed portion of the stem should have at least one bud to develop in new shoots. ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है ये जो जहाँ पे हम सॉइल में दबाते हैं वो पार्ट जो है हमें वहाँ की जो बार्क होती है, बार्क को हम रिमूव कर देते हैं। बार्क मतलब छाल को वहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे रूटिंग ईजिली हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दबा देते हैं। आफ्टर रूटिंग द सेक्शन आर कट एंड प्लांटेड इन द फील्ड। जैसे मान लीजिए ये हमारा नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी तो यहाँ से जो है हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम कंपाउंड लेयरिंग को करते हैं। जैस्मीन, अमेरिकन ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग। क्या होता है स्टूलिंग? इन दिस मेथड द मदर प्लांट्स आर हेडेड बैक to 10 to 15 centimeter above ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग डॉर्मेंट सीजन। ठीक है, तो एक मदर प्लांट लेते हैं, उसका हेडिंग बैक कर देते हैं, मतलब उसको जो है पूरी तरीके से उसका सारी ब्रांच को अलग कर देते हैं, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल को छोड़ करके। द न्यू स्प्राउट विल राइज विद इन 2 मंथ। तो जब हम उसको कट कर देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, उस जो मतलब जो स्टेम बचता है 10 to 15 सेंटीमीटर का, तो उसको जो है हम परमानेंट वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं उस स्टेम से जो है बहुत सारे नए ब्रांचेस निकल आते हैं। दीज स्प्राउट्स आर देन गर्ड द रूटिंग हार्मोन मेड इन लैनोलिन पेस्ट इज अप्लाइड टू द अपर पोर्शन ऑफ द रिंग। ठीक है, तो जितने भी स्प्राउट्स निकलते हैं तो उसका जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ से जो है हल्का सा जो है उसकी बार को रिमूव कर देते हैं। तो जहाँ पे बार को रिमूव करेंगे वहाँ पर हम हार्मोन्स, रूटिंग हार्मोन्स एक होता है लेनोलिन, उसको उसका पेस्ट होता है उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में हम क्या करेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ रूटिंग हार्मोन्स आर वेरीज फ्रॉम plant to plant but in general 3000 to 5000 ppm is most commonly used। ठीक है, तो हार्मोन्स का जो रेशियो रहेगा वो लगभग 3000 ppm से लेकर के 5000 ppm तक यूज कर सकते हैं। These shoots are left for 2 days for proper absorption of hormones before they are covered with soil। तो जब हम हार्मोन्स का, रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ करेंगे तो उसको 2 दिन के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जिससे कि हार्मोन्स को प्रॉपर जो है ब्रांच ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से वो अंदर पहुंच जाए, जिससे कि उसमें रूटिंग अर्ली हो सके। केयर मस्ट बी टेकन टू कीप द सॉइल मॉइस्ट ऑल टाइम्स। ठीक है, हार्मोन्स यूज करने के बाद में उसकी प्रॉपर केयर करनी है। वहाँ की जो सॉइल होनी चाहिए वो भी वेल मॉइस्ट होनी चाहिए हमेशा। ठीक है,
The roots from shoots may emerge within 20 to 30 days depending on species. कुछ दिनों के बाद देखते हैं, 20 से 30 दिनों के बाद देखते हैं हर ब्रांच से, हर शूट से जो है उसमें रूटिंग होने लगती है. These rooted stools should be separated from the mother plant only after 60 to 70 days and then planted in the nursery beds. ठीक है, तो जिन शूट्स में जो है रूटिंग हो जाती है लगभग 60 से 70 दिन का टाइम लगता है. ठीक है, और जब रूटिंग हो जाती है तो उसको मदर प्लांट से हम अलग करके नर्सरी फील्ड में लगा देते हैं. गुआवा, एप्पल रूट स्टॉक, क्वींस, कुरेंट्स, रेस्पबेरी इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये इस तरीके से माउंट लेयरिंग का डायग्राम हम दिखा रहे हैं. ये मान लीजिए ये आपका मदर प्लांट है. मदर प्लांट को इस तरीके से हम ग्रो होने देंगे. ग्रो होने के बाद में 10 टू 15 सेंटीमीटर या मतलब 15 टू 20 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से स्टेम को छोड़ करके हम उसका हेडिंग बैक कर देते हैं, मतलब पूरे स्टेम को कट कर देते हैं. कट करने के बाद में इस तरीके से जो है बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं इस कटे हुए स्टेम से, और कुछ इस तरीके से नई ब्रांचेस निकलेगी. नई ब्रांचेस निकलती हैं तो कुछ इस तरीके से हम वहाँ पे सॉइल को मतलब इस तरीके से माउंट बना देते हैं. माउंट बनाने के बाद में जब हर प्लांट से रूटिंग हो जाती है इस तरीके से, तो उसको जो है स्टेम से अलग कर लेते हैं और नर्सरी फील्ड में लगा देते थे. नेक्स्ट मेथड है एयर लेयरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है. ठीक है, क्या होता है एयर लेयरिंग, किस तरीके से किया जाता है देख लेते हैं. जनरली 1 to 2 years old healthy and vigorous shoots having pencil thickness are used for air layering. ठीक है, तो लगभग 1 से 2 साल पुरानी ब्रांच होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. ठीक है, और लगभग पेंसिल की मोटाई की होनी चाहिए अगर हम एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं तो. ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे. फर्स्ट द लीव्स आर रिमूव्ड नियर द वेसल internodal portion which is away from 30 to 45 centimeter from apex of the selected shoots. Then the stem is given a notch or is girded by removing a ring of bark about 2 to 3 centimeter wide. ठीक है, तो एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, हम ऐसी ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे एयर लेयरिंग में जो कि 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और पेंसिल की मोटाई की होनी चाहिए. ठीक है, और जब हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद में हम वहाँ की जो लीव्स होंगी लोअर पोर्शन से, बेसल पोर्शन से, तो वहाँ की ब्रांच को लीव्स को हम रिमूव कर देंगे और कुछ सेंटीमीटर छोड़ करके लगभग वहाँ उस ब्रांच के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कट लगाएंगे. कट का मतलब एक रिंग शेप में जो है वहाँ की बार को हम रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद में एप्लीकेशन ऑफ रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स एट द डिस्टल एंड एट द टाइम ऑफ लेयरिंग हेल्प टू गेट प्रोफ्यूज रूटिंग विद इन अ शॉर्ट टाइम. कटिंग बार को रिमूव करने के बाद में वहाँ पर हम रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स का यूज करके मतलब वहाँ पे अप्लाई कर देंगे कटे हुए पार्ट पे. ठीक है, जिससे क्या होता है उसमें रूटिंग जो है अर्ली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस में बी अप्लाइड एज पाउडर और इन लेनोलिन और एज अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो वो हार्मोन्स पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है और किसी सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है. IBA और ए कॉम्बिनेशन ऑफ IBA प्लस NAA. IBA का मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और NAA का मतलब नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. बोथ at the rate of 500 ppm may be applied for better result. ठीक है, तो 2 हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पर IBA प्लस NAA. ठीक है, लगभग 500 ppm के हिसाब से जो है वहाँ पर यूज करेंगे. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स रिंग्ड पोर्शन इज कवर्ड विद मॉस ग्रास और हैंडफुल ऑफ मॉइस्ट क्ले सॉइल. ठीक है, तो जो रिंग पोर्शन है हार्मोन्स अप्लाई करने के बाद में हम मॉस ग्रास या
मॉइस्ट क्ले सॉइल से जो है उसको हम कवर कर देंगे। दिस बॉल ऑफ अर्थ में बी अगेन कवर्ड विद स्फैग्नम मॉस एंड रैप्ड विद 200 केस पॉलीथीन सीट। ठीक है, तो जब हम बॉल शेप में उसको जो क्ले सॉइल है उसको बॉल शेप में करके और उसे पॉलीथीन से रैप कर देंगे। एयर लेयरिंग शुड बी डन आइदर इन स्प्रिंग और मानसून। ठीक है, स्प्रिंग में भी कर सकते हैं और मानसून सीजन में भी कर सकते हैं। द रूटेड लेयर आर आइदर प्लांटेड इन पॉट्स और इन द नर्सरी बेड्स इन अ शेडी प्लेस अंटिल दे आर फुली इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो जब रूटिंग हो जाए उस बॉल शेप में, ठीक है, उस रिंग कटे हुए पार्ट में जब रूटिंग हो जाती है तो हम मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं। लीची, गुआवा एंड पोमग्रेनेट, लेमन एंड लाइम कैन बी प्रोपेगेटेड बाय एयर लेयरिंग। ठीक है, तो एयर लेयरिंग के द्वारा इन क्रॉप में जो है प्रोपेगेशन किया जाता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके का एक कट लगाते हैं। पहली चीज़ तो ये जो ब्रांच हमने सेलेक्ट करी थी वो 1 साल से 2 साल पुरानी हुई थी। ठीक है, और कट इस तरीके का कट लगाते थे, चारों तरफ की बार को रिमूव कर देते थे। रिमूव करने के बाद में यहाँ पर हम कटे हुए पार्ट पे हार्मोन्स का यूज़ किए थे। ठीक है, हार्मोन्स का यूज़ करने के बाद में हम इस तरीके से बॉल शेप से मिट्टी से क्ले सॉइल से कवर कर लिए थे। कवर करने के बाद में पॉलीथीन शीट से कवर करके जो है बाइंड कर दिया था और कुछ इस तरीके से रूटिंग हुई थी। अब जब रूटिंग हो गई तो हम मदर प्लांट से यहाँ से अलग कर लिया और कुछ इस तरीके से हमारा नया प्लांट बन गया था। आप इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से हम लेमन प्लांट में हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।